नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है आदि शक्ति महामाई मंदिर के, जो कि जनपद जौनपुर के सवंसा गांव में पड़ती है और यह जौनपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, लखनऊ जौनपुर राजमार्ग पर। यहाँ राजमार्ग से मात्र 100 मीटर आप अंदर सवंसा गांव में आएंगे तो यह दिव्य और प्राचीन आदि शक्ति महामाई मंदिर का आपको दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। आइए आपको मैं ले चलता हूँ, आदि शक्ति महामाई का दर्शन करवाता हूँ और यह आदि शक्ति महामाई की स्वयंभू मूर्ति का मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा, जो कि स्वयं धरती को फाड़ के प्रकट हुई है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ से, जिस वृक्ष के नीचे से आदि शक्ति महामाई की मूर्ति प्राप्त हुई थी यहाँ के पुजारियों को, गाँव वालों को। जय श्री महामाई। तो यह वही पीपल का वृक्ष है जहाँ से आज के हजारों वर्ष पहले माता महामाई की मूर्ति प्राप्त हुई थी और उस समय इस गांव में चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो कुछ गांव के ही लोग और दूर दराज के लोगों को आने जाने के रास्ते में यह पीपल का पेड़ उस समय भी मौजूद था और इस पीपल के पेड़ के नीचे से आदि शक्ति महामाई की स्वयंभू मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह वही स्थान है जहाँ से माता की मूर्ति निकली हुई थी। आप देख रहे हैं पिंडी रूप में कुछ पत्थर रखे गए हैं और जो कि यहाँ से अब मूर्ति उठा के मंदिर में स्थापित कर दी गई है प्राण प्रतिष्ठा के साथ। अब हम लोग चलते हैं मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। तो अब हम लोग जो है आ चुके हैं आदि शक्ति महामाई मंदिर के मुख्य पुजारी अरुण तिवारी जी के पास। और अरुण तिवारी जी मंदिर के बारे में, यहाँ के मूर्ति के बारे में, यहाँ के पौराणिकता के बारे में हम लोगों को बताएंगे। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी, जैसा कि इस मंदिर को आदि और प्राचीन शब्द दिया गया है, तो यहाँ के बारे में जो आपके पास जानकारी है हमारे दर्शकों को देने का कष्ट करिए। पहले तो मैं इस मंदिर में 2 वर्ष से हूँ जी, कार्यरत हूँ, पुजारी के तौर पे हूँ और अयोध्या के भगवान राजा रामचंद्र जी की कृपा पात्र शिष्य हैं चंद्रशेखर उपाध्याय जी ने जी, महामाई की प्रेरणा से उन्होंने बनवाया जी, माँ की इच्छा थी और ऐसी मन्नत है, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं जी, जी, और उनकी मन्नत पूर्ण होती है। आशा और विश्वास और भरोसा के साथ शुक्रवार और सोमवार लोग आते हैं। शुक्रवार और सोमवार अत्यधिक भीड़ होती है, लोग आते हैं। तो जो यहाँ पे मूर्ति प्राप्त हुई है, हाँ। जैसा कि पीपल के वृक्ष के नीचे से वह मूर्ति प्राप्त हुई है, जो हम लोगों को जानकारी है, उस मूर्ति के संदर्भ में कुछ बताइए गुरु जी। वहाँ प्राचीन आदिशक्ति महामाई नाम है उनका जी, स्वयंभू प्रकट हुई थी जी, और उसका न कोई आदि है न कोई अंत है, बहुत पूर्व था और स्वयंभू प्रकट हुई पीपल के पास जी, और वहाँ पर गांव के लोग, सभी लोगों को आस्था थी उस मूर्ति से। जी, जी, आस्था और मूर्ति के साथ विश्वास था और आकर के पूजा पाठ इत्यादि करते थे। जी, सबकी मन्नत पूर्ण होती थी, हर एक चीज होता था। घी का दीपक जलाते हैं शुक्रवार को, सोमवार को, ऐसी भावना है। अच्छा, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जैसे मूर्तियों की आकृति होती है गुरु जी, जैसे काली माँ की आकृति हो गई, दुर्गा माँ की आकृति हो गई, लक्ष्मी माँ की आकृति हो गई, जो नौ दुर्गा हैं, 9 शक्तियाँ हैं, तो उनकी तमाम आकृतियाँ होती हैं। तो जो आदि शक्ति महामाई की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह किस आकृति रूप में है? वो बिल्कुल सी एक बित्ते की है, उसका कोई रूप और आकार नहीं है। जी, जी, वो जैसा स्वयंभू प्रकट हुई थी उसी रूप में आज तक विद्यमान है। जी, जी, सिर्फ हम लोगों रहते रहते एक पेंट की एक आकृति दे दी गई कि वो छवि हृदय में बसे। जी, जी, लेकिन लोगों के हृदय में पुरानी वाली छवि बसी है आज। जी, जी। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि मंदिर की भव्यता और दिव्यता और मूर्ति की पौराणिकता की जो अभी तक बात हुई, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस दिव्य मूर्ति का
गर्भगृह में आप दर्शन करवाएं। चलिए मैं चलता हूँ। मैं उठा लूँ। ये स्वयंभू महामाई है, बोले जी जी ये स्वयंभू महामाई है। मैं 2 वर्ष से हूँ। आजमगढ़ से लोग आते हैं, जी। बिहार तक के लोग आते हैं, इस रोड से जो भी जाता है जी। लखनऊ तक के लोग आते हैं। अभी एक बार में लखनऊ से आए थे, जी उनका नाम है अखिलेश पांडे, जी और 1 वर्ष पहले आए थे। जी माँ से मन्नत मांगा संतान प्राप्ति की। जी 38 वर्ष के बाद उनको 2 बच्चे एक साथ हुए, एक लड़की एक लड़का। जी जी ऐसी मन्नत है। जी। तो आप लोग देख रहे हैं जो माता की स्वयंभू मूर्ति प्राप्त हुई है। किसी भी तरीके का कोई भी मन्नत व्यक्ति यहाँ पे मांगता है तो वह पूर्ण होती है। जैसा कि अभी आपको पंडित जी ने बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले एक अखिलेश जी नाम के भक्त आए हुए थे और माता से पुत्र और पुत्री की रत्न के रूप में बच्चे की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके गए थे। उनको जोड़वा बच्चे पैदा हुए और माता की कृपा उनके परिवार पे बनी। आज उनका जो है कि बच्चे हंस खेल रहे हैं और सुख और समृद्धि के साथ वह लोग हैं। गुरुजी, यह तो मूर्ति के दर्शन प्राप्त हो गए लोगों को, और अभी तक जो जिस पंडित जी ने इस दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है उनके बारे में भी हम चाहते हैं। तो वो एक जिस तरीके से भगवान राम की छवि है जी। सेम वैसे हैं। हृदय के सरल सौम्य स्वभाव के हैं। जी जी माँ के प्रति आस्था से जुड़ी रहती है। जी। सुबह आरती होती 7:30 बजे, शाम को होती 7:30 बजे। जी। दर्शन जरूर करते हैं। वीडियो कॉलिंग कैमरा लगा है। अच्छा, इतनी आस्था सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, उससे देखते हैं। नाम क्या है उनका महाराज का? नाम क्या है? उनका नाम है चंद्रशेखर उपाध्याय। चंद्रशेखर उपाध्याय जी समंसा के ही रहने वाले हैं और मुंबई के बड़े व्यापारी हैं, और उनकी माता में आस्था है, और माता में आस्था होने के कारण वह लगातार माता से जुड़े भी रहते हैं। और अयोध्या से महाराज जी हैं जो कि सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी और भी जो मैं यहाँ दिखाता हूँ। जी। इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा है, महामाई की प्रतिमा है जी, राम दरबार हैं, जी। हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं। यह जौनपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ वाले रोड पे, बनारस से लखनऊ की ओर जाने वाले समंसा गांव है। इस तरीके से जो भी भक्त इस चैनल के भी न्यूज़ 24 को देख रहे हैं, वह व्यक्ति महामाई के पास आए और इसी और आस्था और भाव श्रद्धा के साथ माँ का आशीर्वाद को लूटें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके हृदय में उनका पूरा परिवार आह्लादित करता रहेगा। मन की मुरादें माँ पूर्ण करेंगी। चलो अब पंडित जी आप अकेले सारे मंदिरों के पास जाएंगे, हमारा उसमें नहीं रहेगा। आज मैं दिखाता हूँ। जाओ एक पर रख दी, नहीं में कबाद चाहिए। इसमें स्वयं गणेश जी हैं। इस प्रकार से भगवान का जान उनका प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं सभी भक्तों को। दूसरा दरबार है महामाई का। इसमें साक्षात महामाई हैं। ये बड़ी मूर्ति दुर्गा जी का है। उसके बाद ये छोटी महामाई हैं। फिर इसके आगे राम दरबार है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाल्यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस श्लोक को पढ़ करके भगवान राम जी का दर्शन करते हैं। और इसमें छोटी सी राम दरबार है, शालिग्राम भगवान है, कृष्ण कन्हैया लाल है। इसके आगे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज ठीक सामने। अतुलित बलधामम हिम शैलावदेहम धनुजवरण कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि। इसमें हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं। फिर इसके आगे भगवान सांब सदाशिव, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ इस गर्भगृह में विराजमान हैं। भगवान का सापरकर सापरिवार इस गर्भगृह में है। गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी हमारे सामने, कच्छप अवतार हैं, नंदी भगवान हैं, और ये भगवान गणेश के वाहन मूषक राज हैं।